इंद्र कहते हैं कि राक्षस का बेटा तो राक्षस ही होगा। बाबा नारद कहते नहीं, इसके घर में लड़का है और यह भगवान का भक्त होगा। इंद्र कहते नहीं, राक्षस का पुत्र तो राक्षस होगा। बाबा नारद कहते नहीं, आपको पता नहीं है इंद्र, अब हमें दीजिए, यह भक्त होगा। कयाधु को लेकर वो अपने आश्रम में गए। आश्रम में नारद बाबा रखे और उसे दिन रात हरि का भजन, भगवान का भजन सुनाए। वेद उपनिषद का पाठ सुनाते थे, कथा सुनाते थे, आत्म कल्याण के मार्ग बताते थे। कयाधु बैठ करके सुनती थी। उनके घर में पल रहा भक्त प्रहलाद भी सुनता था। जब बच्चा जन्म लिया तो भगवान का भक्त हुआ। बचपन से ही वह ध्यान साधना करते थे। फिर उसे नारद जी ने आत्मज्ञान दिया, आत्म तत्व का बोध कराया। थोड़ा बड़ा होने पर अपने घर गया। वह राक्षस नहीं, भगवान का पक्का भक्त हुआ। अब उनके नगर में सभी कोई हिरण्यकश्यपु वही भगवान मानते। बारी पूजा पाठ जगह जगह पर मंदिरों में उसका मूर्तियां बना हुआ था, उन्हीं का पूजा करता था। जहां तक कि जहां गुरुकुल में पढ़ाई होती, वहां जब प्रहलाद को भेजा, सारे विद्यार्थी प्रार्थना में हिरण्यकश्यपु भगवान का ही पूजा करता, पर प्रहलाद नहीं करता। बैठ करके प्रभु का ध्यान करता। शिक्षक मास्टर कहते, गुरुजी कहते, अरे तुम भगवान का पूजा करो। वह प्रहलाद के नहीं, यह भगवान नहीं है। भगवान कोई मिट्टी का मूर्ति, पत्थर का मूर्ति नहीं होता, वो कागज की मूर्ति नहीं होता। वह तो अजन्मा है, अगोचर है, सर्वव्यापक है। वह कण में निवास करने वाले हैं। वह हमारे अंदर है। हमारा शरीर ही मंदिर है, इसी में भगवान का निवास है। यह बात जब उनके पिता हिरण्यकश्यपु सुने तो वह कहा, रे यह नारायण का जाप करने वाले। नारायण का मतलब नर के रूप में जो आता है, जिसमें चेतन तत्व होता है, जिसमें ब्रह्म तत्व होता है। कहा, आप तो मेरे पिता हैं, आप भगवान कैसा? कहा, आप तो राजा हैं, इसलिए यह राज्य के लोगों का भगवान हो सकते हैं। हमारा तो पिता है, प्रभु तो परमात्मा ईश्वर है। अब सोचा, हमारे राज्य में ही हमारा विरोध करने वाला हमारे कुल में पैदा हो गया। उसके मारने के लिए बहुत सारे उपाय किया। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने पहाड़ से फेंकवाया, कुछ नहीं हुआ। वह वहां भेज दिया जहां पर कि सांप ही सांप था, हजारों लाखों सांप सर्प। उस घर में दे दिया बंदी बना करके। पर प्रहलाद बैठ करके भजन करता था, ध्यान साधना करता था, क्योंकि उसे प्रभु परमात्मा पर अटूट विश्वास था। सारे सांप बगल होकर के प्रणाम करता था। अंत में वह बड़ा पछताने, कैसे मारा जाए। तो उनकी बहन होलिका कहती है, भैया परेशान क्यों होते हो? आप तपस्या करते थे तो आपके बहन घर में बैठी नहीं थी। हमें ब्रह्मा जी की तपस्या की है। ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि हम आग में नहीं जलूंगी। वह खुश होकर हमें एक चादर दिया। चादर ओढ़ करके अगर बैठ जाऊं चिता में तो नहीं जलूंगी। आप बड़ा चिता सजाओ भैया, आप बड़ा चिता सजाओ और उस पर मैं चादर ओढ़ करके बैठ जाऊंगी। प्रहलाद को गोद में लेकर के आग में बैठा कर जला दूंगी। आज के दिन ही यह बात सुन करके हिरण्यकश्यप बड़े खुशी हुए। सेनाओं से कहा कि चिता लगाओ। मोटा मोटा लकड़ी दे करके चिता सजा गया।
और चिता पर होलिका वह ब्रह्मा की दी हुई वरदान प्राप्त की चादर ओढ़ करके बैठ गई, प्रहलाद को गोद में ले लिया। प्रहलाद निर्भीक होकर गोद में बैठ गए और आंखें बंद करके भगवान का ध्यान में लग गया। बाहरी किसी संसार के रूपों का नहीं, ईश्वर स्वरूप का ध्यान में बैठ गया। अंदर में वह जाप सुमरन कर रहा है। भक्त का रक्षा भगवान करते हैं। भाइयों, चारों तरफ से हवा आंधी उठ गई, चिता में आग लगा दी गई, चिता जल रहा है और होलिका प्रहलाद को लेकर गोद में बैठ गई। आग का लपट चारों तरफ हवा से वह धो धो करके जल रहा है, लेकिन ऐसी आंधी उठी कि वह चादर होलिका के पीठ से उतर करके आगे तरफ में प्रहलाद को ढक दिया। प्रहलाद उसको लपेट दिया, वह चादर, होलिका ही जल करके चिता में खाक हो गई और प्रहलाद वह चादर में बैठा हुआ। आप देखें कि प्रहलाद जो भक्त था भगवान का, जो भक्त था ईश्वर का, उसे बचा लिया। जिस होलिका ने तपस्या का वरदान पाई, वह चादर उसका रक्षा नहीं किया, भक्तों का रक्षा किया। अगर भक्ति करके भी अगर साधु संत अगर कोई भक्तों का अनादर करे, तो भक्तों का अहित करे, तो भगवान उसका हित कर देता है। वही होलिका की दहन हो गई, उसी का यादगार दिवस में आज सारे हिंदू समाज में होलिका दहन मनाया जाता है, होलिका का दहन होता है। आज तो प्रहलाद को याद करने का चीज है। जब वह नहीं मारा, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने खुट्टा में बांध दिया। अब बता कि तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, अंध पिता तुझे सूझत नहीं, ऐ अंधे बाप तुझे नहीं सूझता है। वह भगवान हम में, तुम में, खड़ग खम में, सब में विराजे राम। वह भगवान तो हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर भी है। या हाथ में जो खड़ग उठाया मैं मारने के लिए, वो खड़ग में भी है, सब में है। कि आज बुलाओ भगवान को, कहां से आता है? उसे तो अहंकार था, हमने भगवान से वरदान लिया है, न दिन में मरेंगे, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर में, न बाहर में, न देव से, न दानव से, कौन मारेगा? वह उसे खुट्टा में बांध के जब मारने लगा, तो वही थोड़ा इंतजार कर रहा था। उस समय गौधुनी का बेरा था, सूर्य अस्त हो रहा था। वहां पर खुट्टा फाड़ करके नरसिंह रूप धारण किया और प्रहलाद को उठा के गोद में ले लिया। गोद में लेकर के तब कहा कि बताओ, उसको बचाया और वह हिरण्यकश्यप ऊपर झपटा और झपट करके उसको उठा करके जांग पर लिया। जांग पर लेकर के कहा कि बोलो। वह जो है कहा, या तुम नहीं समझना, तुम्हारा अन्याय पाप का घड़ा अब भर चुका। अब यह भी नहीं समझना कि भगवान का वरदान काम नहीं दिया, भगवान झूठा है। तुमने वरदान लिया था कि न दिन में मरेंगे न रात में। या बताओ, अभी दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप का दाना दिन है ना रात है। सूर्य अस्त का बेला था, गौधुनी का बेला का, न दिन है ना रात का। या बताओ, अभी जो हाथ तुम खड़े हो, या घर है कि बाहर? वरदान लिया था, न घर में मरे न बाहर में। या घर है कि बाहर? वो तो घर के उल्टी में खड़ा था कि यह घर बाहर कुछ नहीं है, यह तो उल्टी है। कहते हैं, अब बताओ, तुमने वरदान लिया कि न देव से मरे, न दानव से, न नर से, न राक्षस से। यह बताओ क्या है? हम कौन सी हैं? का ना यह देव है ना दानव है। यह नरसिंह रूप धारण किया, आधा शरीर नीचे में था नर का, ऊपर में था सिंह का, वैसा रूप धारण किया। अब बताओ, यह जो मेरे हाथ में अस्त्र है कि शस्त्र?
तूने वरदान लिया था, न अस्त्र से मारा जाए न शस्त्र से, कहा न अस्त्र है न शस्त्र है। यहाँ वो शेर का रूप धारण किया, हाथ में नोक था। यह तो अस्त्र नहीं है, बस का तेरा पाप का घड़ा भर गया, छाती पकड़ के फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप का अंत हो गया और प्रहलाद का उद्धार किया। उसी के यादगार दिवस पर आज संसार में होली मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में होली खेलते हैं। इसलिए आज के दिन वह होलिका दहन का दिन है। इसलिए होलिका दहन करते हैं और प्रहलाद का याद करते हैं। भक्त प्रहलाद की तरह बनने की कोशिश करें, भगवान के भक्त बने, अनाचार दुराचार न करें। आज के दिन अंडा गंडा मांस मछली शराब पी करके अन्याय न करें, प्रहलाद का याद करें तो आपका कल्याण होगा।